हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जहाँ एक लड़की अपने दोस्तों को बहुत ही गंभीर अंदाज में बताती है कि उसने दुनिया के खत्म होने का सपना देखा है। वो समझाती है कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने एक मैगजीन में पढ़ा था। उसके दोस्त इस बात को हल्के में लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो स्टडी में तो फेल हो रही है, लेकिन मैगजीन पढ़ने का पूरा टाइम है। इस पर लड़की गुस्से में आकर कहती है कि वो माया कैलेंडर की बात कर रही है, जिसके अनुसार 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो सकती है। ये सुनकर क्लास की बाकी लड़कियां घबरा जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर ऐसा कैसे होगा। तब वो लड़की दो संभावनाएं बताती है, या तो कोई विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराएगा या फिर आसमान से ऐसी खतरनाक बारिश होगी जो सब कुछ पिघला देगी। तभी पीछे से एक लड़का बास्केटबॉल उसकी ओर फेंक देता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि दिसंबर तक इंतजार क्यों करना, अभी ही सब खत्म कर देते हैं। इससे क्लास में शोर मच जाता है और तभी टीचर आकर सबको डांट लगाते हैं। उसी दौरान क्लास में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम लिन होता है। वो बहुत शांत सीधी और स्टडी में तेज नजर आती है। जैसे ही जून की नजर लिन पर पड़ती है, वो पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगता है। दोनों कुछ पलों के लिए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन तभी एक छोटे बालों वाली तेज तर्रार लड़की बीच में आकर माहौल खराब कर देती है। क्लास में शोर के कारण सजा के तौर पर जून को स्पर्श रूम साफ करने भेज दिया जाता है और लिन को लाइब्रेरी की सफाई का काम मिल जाता है। बाद में जून अपने दोस्त से इस बारे में बात करता है तो उसका दोस्त उसे चिढ़ाता है और कहता है कि वो लिन के सामने टिक नहीं पाएगा। वो उसे एक किताब देता है, हाउ टू कैच द लव ऑफ योर लाइफ। लेकिन तभी वही छोटे बालों वाली लड़की आकर किताब छीन लेती है और सबके सामने जून का मजाक बना देती है। अगले दिन जून लिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है। पहले वो उसे जूस देता है, लेकिन गलती से जूस उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वो उसे एक लेटर भेजता है, लेकिन इस बार भी सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। आखिर में जब जून माफी मांगने जाता है तो लिन उसे पहचानने से ही मना कर देती है और कहती है कि वो उसे जानती तक नहीं। ये सुनकर जून का दिल टूट जाता है। बाद में एक फोन कॉल से पता चलता है कि लिन पहले से ही मानसिक दबाव में है, दवाइयाँ ले रही है और शायद स्कूल बदलने के बारे में सोच रही है। कुछ समय बाद लिन क्लास में जून को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगती है, जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं। जून इस बात से बेहद उलझन और गुस्से में रहता है, यहाँ तक कि वो छोटे बालों वाली लड़की भी नोटिस करती है कि लिन का व्यवहार अजीब हो गया है। तभी वो सबको बताती है कि उसने पिछले हफ्ते लिन को टीचर से बात करते हुए सुना था, जहाँ उसकी मोम ने उसके पुराने हादसे और हालात के बारे में बताया था। इसी वजह से उसे अभी सिर्फ अपने एग्जाम पर ध्यान देना है। जून का दोस्त इसे सिर्फ एक बहाना मानता है, लेकिन वे तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि सीधे लिन से बात करेंगे। जब वे उसे पूछते हैं कि वो जून को पहचान क्यों नहीं रही, तो लिन शांत तरीके से कहती है कि उसे ना तो उसका नाम याद है, न चेहरा, और न ही वो चिट्ठी जो उसने फाड़ी थी। ये सुनकर जून घबरा जाता है और उसका सिर पकड़कर पूछता है कि क्या उसे कुछ हुआ है। तभी उसका दोस्त बीच में आकर उसे शांत कराता है। फिर लिन सच बताती है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो अपने दोस्तों को केवल एक हफ्ते तक ही याद रख पाती है। उसके बाद उनकी सारी यादें उसकी मेमोरी से मिट जाती है। ये सब उसके पुराने दर्दनाक अनुभवों की वजह से हुआ है। लिन साफ कहती है कि इसी कारण वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन जून ये सुनकर भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि कोई बात नहीं, वे एक हफ्ते के लिए ही सही दोस्त बन सकते हैं। उसका दोस्त इस पर शक करता है और सबूत मांगता है, तो लिन अपनी दवाइयाँ दिखा देती है। जून भावुक होकर कहता है कि कोई इंसान इस तरह अकेले नहीं रह सकता। वो लिन को एक हफ्ते की दोस्ती का प्रस्ताव देता है। ये बात लिन को अंदर से छू जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है कि उसे सिर्फ स्टडी पर ध्यान देना है। लिन के जाने के बाद जून खुशी से पागलों की तरह हंसने लगता है। छोटे बालों वाली लड़की उसे देखकर कहती है कि वो पागल हो गया है। जून जवाब देता है कि लिन ने उसे दोस्त मान लिया, उसके लिए यही काफी है। अगले दिन से जून रोज उसके लिए दवाइयाँ, विटामिन और हेल्दी खाना लाने लगता है। वो खुद स्टडी में कमजोर होने के बावजूद दिमाग और याददाश्त पर रिसर्च करने लगता है, सिर्फ लिन की मदद के लिए। एक दिन वो उसे साइकिल ठीक करते हुए मिलता है और खुद घायल हो जाता है। तब पहली बार लिन खुद आगे बढ़कर उसके घाव पर पट्टी बांधती है, जिससे जून बहुत खुश हो जाता है। जून उसे अपने नोट्स दिखाता है, दिमागी एक्सरसाइज, गेम्स और डायरी लिखने का आइडिया देता है ताकि वो अपनी यादें सुरक्षित रख सके। लेकिन लिन गुस्से में कहती है कि अगले मंडे तक वो उसे भूल जाएगी, फिर ये सब करने का क्या फायदा। जून मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि कम से कम उसे तो याद रहेगा कि लिन ने उसे दोस्त माना था। फिर वो उसे साइकिल पर बैठाकर एक छोटी सी लाइब्रेरी ले जाता है और उसे अपनी जिंदगी की डायरी लिखने की सलाह देता है। आखिरकार लिन मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि जून भी अपनी स्टडी पर ध्यान देगा। जून हंसते हुए मान जाता है और कहता है कि शायद लिन ही उसकी स्टडी में मदद कर दे। इसके बाद जून उसे स्कूल की छत पर बने एक पुराने खगोल विज्ञान वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ एक बड़ा टेलीस्कोप और ग्रह तारों के मॉडल होते हैं। वहाँ पहली बार लिन के चेहरे पर सच्ची मुस्कान नजर आती है।
अब दोनों वहीं बैठकर स्टडी करने लगते हैं। धीरे धीरे जून का दोस्त और वो छोटे बालों वाली लड़की भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। माहौल हल्का और खुश मिजाज हो जाता है और इसी के साथ कहानी दोस्ती, उम्मीद और प्यार की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। लिन बिल्कुल ऐसे बात करती है जैसे सब कुछ सामान्य हो। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर सच में दुनिया खत्म होने वाली हो और उसी समय उनके एग्जाम भी हो तो ये लोग छुपने के बजाय यहीं आकर उसे सेलिब्रेट करेंगे। जून हल्के से हंसता है और अपने दोस्त की तरफ मुड़कर पूछता है कि उसका क्या ख्याल है। जवाब में वो भी हामी भर देता है और लिन भी आत्मविश्वास से कहती है कि वो तैयार है। अगले दिन चारों दोस्त डोम पर पहुंचते हैं। सब मिलकर वहाँ की सफाई करते हैं, जमी हुई धूल हटाते हैं, टेलीस्कोप से कवर हटाते हैं, लाइट चालू करते हैं, माल को सजाकर वे सब साथ में फोटो खिंचवाते हैं और अपनी यादों को डोम के बोर्ड पर लगा देते हैं। उस बोर्ड पर लिखा होता है कि हर हफ्ते वे लिन से फिर से मिलेंगे। कुछ दिन बाद जब लिन स्कूल आती है तो किसी को पहचान नहीं पाती। छोटे बालों वाली लड़की उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि क्या वो उन्हें भूल गई है। लिन घबरा जाती है, लेकिन सब लोग हंसी मजाक के साथ उसे फिर से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वे उसे उसकी डायरी पढ़ने को कहते हैं और समझाते हैं कि जब भी उसे कुछ याद आए वो कुछ लिखे या बनाए। इस तरह लिन हर किसी के लिए कुछ बनाती है। जून के लिए एक पेड़ और उस लड़की के लिए एक स्टार। धीरे धीरे हर नई याद को वो अपने तरीके से दर्ज करने लगती है, इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इन दिनों में वे सब साथ स्टडी भी करते हैं और लिन खुद जून की स्टडी में मदद करने लगती है। मॉक एग्जाम खत्म होने के बाद वे सब रात को एक रेस्टोरेंट में जश्न मनाते हैं। अगले दिन स्कूल में स्टडी के दौरान जून आखिरी बेंच पर सो जाता है। जब वो उठता है तो उसे एक मैसेज मिलता है कि सब लोग डोम पर उसका इंतजार कर रहे हैं और लाइट बंद है। जून थोड़ा डरते हुए डोम पहुंचता है। चारों तरफ अंधेरा होता है। अचानक कुछ ऊपर से लटकता है और जैसे ही लाइट जलती है वो चौंक जाता है। सामने उसके दोस्त केक और मोमबत्तियों के साथ खड़े होते हैं और सब मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। जून भावुक होकर कहता है कि इतना सब उसके लिए किया गया है। दोस्त उसे विश मांगने को कहते हैं तो वो दुआ करता है कि सब अच्छे नंबर से पास हो जाए और लिन ठीक हो जाए। तभी नीचे का गार्ड लाइट देखकर ऊपर आने लगता है। सब घबराकर लाइट बंद करते हैं और अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। जून लिन का हाथ पकड़कर दौड़ता है, लेकिन दोनों स्विमिंग पूल के पास फिसलकर गिर जाते हैं। चांदनी में लिन के खुले बालों के साथ माहौल बेहद रोमांटिक हो जाता है। जून को अचानक एहसास होता है और वो थोड़ा दूर हट जाता है। बाद में पता चलता है कि गार्ड ने बाकी दोनों दोस्तों को लाइब्रेरी में पकड़ लिया था, लेकिन कुछ देर बाद वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद लिन जून के पास बैठी होती है और अपने बैग से एक गिफ्ट निकाल कर देती है। जून जब उसे खोलता है तो उसमें घर के बने बिस्कुट होते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। लिन उसे याद दिलाती है कि उसे एक और मिस मांगनी चाहिए, नहीं तो बदकिस्मती पीछा करेगी। तब जून उसे देखते हुए कहता है कि उसकी तीसरी इच्छा सिर्फ लिन के लिए है। चाहे वो उसे हर हफ्ते भूल जाए, वो पूरी जिंदगी उससे प्यार करता रहेगा। ये सुनकर लिन की आंखें भर आती है, लेकिन उसी पल उसके अंदर डर घर कर जाता है। वो केक वहीं रखती है, अपना बैग उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन लिन सब कुछ भूल चुकी होती है, जबकि जून को सब याद रहता है। स्कूल में जब जून उसे पूछता है कि क्या उसने अपनी डायरी पढ़ी, तो लिन कहती है कि उसे किसी डायरी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर जून पूरी तरह टूट जाता है। वो उसे डोम तक ले जाकर डायरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लिन साफ शब्दों में कह देती है कि वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती और सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहती है। जून फिर भी कहता है कि भले ही वो उसे भूल जाए, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन लिन कठोर होकर कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जून की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में था और उसे आराम की जरूरत है। लिन को अंदर ही अंदर बहुत पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि उसके शब्दों ने जून को गहराई से चोट पहुंचाई है और वो खुद को इसके लिए दोषी मानने लगती है। बाद में वो अपनी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम बताती है कि जून एक अच्छा और समझदार लड़का है, स्टडी में भी अच्छा है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसे नई जगह और नए स्कूल में इसलिए भेजा गया था ताकि वो बेहतर माहौल में रहकर आगे बढ़ सके। लिन ये सब समझते हुए अपने अतीत को याद करने लगती है। उसे 4 साल पहले का समय याद आता है जब उसने पहली बार अपनी दोस्त से मुलाकात की थी। वो उसे पियानो बजाते हुए सुनकर उसके पीछे चली गई थी। एक छोटी सी घटना के बाद दोनों हंसते हंसते दोस्त बन गए। वे साथ पढ़ते, खेलते और हर पल का आनंद लेते थे। जून भी धीरे धीरे उनके साथ जुड़ गया और तीनों के बीच गहरी दोस्ती बन गई। समय के साथ लिन को महसूस हुआ कि जून हमेशा उसकी मदद और सुरक्षा के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। एक दिन जून उसे डायरी और नोट्स दिखाता है, जिससे वो थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन जून उसे समझाता है कि चाहे वो उसे भूल जाए, वो हमेशा उसके लिए रहेगा। आखिरकार लिन ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जून और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना चाहती है। फिर वो अपने झूठ और डर के बारे में सबको बताती है। वो मानती है कि उसने कुछ बातें छुपाई और सबको धोखा दिया, लेकिन अब वो सच्चाई बताना चाहती है। वो बताती है कि ये सब एक स्कूल ट्रिप के दौरान शुरू हुआ था। जब वे झील पर गए थे, वहाँ मस्ती के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें वो और उसकी दोस्त बोट से गिर गई। जून ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद घायल हो गया। उसने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला, लेकिन उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। उसकी दोस्त की फैमिली ने उसी को दोषी ठहराया और उसे ताने दिए कि वो क्यों बच गई। वही दूसरी तरफ जून लंबे समय तक कोमा में रहा। स्कूल में हालात और भी खराब हो गए। लोग उसे मनुष्य करने लगे, उसे दूरी बनाने लगे और उसे तंग करने लगे, यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी डरकर उसे दूर हो गए। धीरे धीरे वो पूरी तरह अकेली पड़ गई और उसकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर आकर रुक गई। जब जून को होश आता है तो लिन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहाँ उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। जून उसे पहचाने से साफ इनकार कर देता है और पूछता है कि वो कौन है। डॉक्टर उसकी मॉम को समझाते हैं
कि हादसे और अपने दोस्त को खोने का सदमा उसके दिमाग पर इतना गहरा असर डाल गया कि उसने उस घटना से जुड़े हर इंसान को भुला दिया। जून की मोम लिन से हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो दोबारा जून से मिलने की कोशिश ना करे। इसके बाद जून को एक नए इलाके और नए स्कूल में भेज दिया जाता है। उधर लीन पूरी तरह टूट जाती है। स्कूल में रोज उसका मजाक बनाया जाता है, उस पर अजीब अजीब चीजें चिपकाई जाती हैं और उसे बदकिस्मती लाने वाली कहा जाता है। धीरे धीरे वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है, स्टडी छोड़ देती है और उसका रिजल्ट भी गिरने लगता है। जब उसकी मोम उसे पूछती है कि क्या वो स्कूल बदलना चाहती है तो वो हाँ कह देती है। वो अपनी मोम की सिस्टर के घर चली जाती है और एक नए स्कूल में एडमिशन लेती है ताकि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सके। लेकिन किस्मत उसके साथ एक अजीब खेल खेलती है। स्कूल के पहले ही दिन जब वो क्लास में जाती है तो सामने जून को बैठा देख चौंक जाती है। उसे लगता है जैसे किस्मत उसका मजाक उड़ा रही हो। अब उसके पास एक ही रास्ता होता है, खुद को अनजान बनाना। ये उसके लिए आसान भी होता है क्योंकि जून सच में उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे नजरअंदाज करने लगती है और सोचती है कि किसी तरह सबसे लेगी, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि कभी कभी दिल याद रखता है, भले दिमाग सब भूल जाए। जून उसके करीब आने की कोशिश करता है और दोस्ती करने पर अड़ जाता है। तब लिन एक झूठी कहानी बना देती है ऐसी बीमारी की जिसमें इंसान हर हफ्ते अपने दोस्तों को भूल जाता है। उसे लगता है कि सुनकर जून खुद दूर चला जाएगा, लेकिन जून हार नहीं मानता और हर हाल में उसके साथ रहना चाहता है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक चलने लगता है, लेकिन फिर एक दिन जून अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये सुनकर लड़की अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसकी सबसे करीबी दोस्त जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसी दिन जून से अपने दिल की बात कहने वाली थी। उसे लगता है कि यह प्यार उसका हक नहीं है। इसी वजह से वो डायरी छुपा देती है, छत वाला कमरा बंद कर देती है और कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। फिर हॉस्पिटल में जून की मोम एक बार फिर उसे दूर रहने के लिए कहती है। आखिरकार लीन सच बताने का फैसला करती है। वो छोटे बालों वाली लड़की और जून के दोस्त से माफी मांगती है और कहती है कि एग्जाम के बाद वो हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर वो लड़की उसे गले लगा लेती है। 21 दिसंबर की रात सब छत पर इकट्ठा होते हैं। वे दुनिया के खत्म होने का मजाक बनाते हुए काउंटडाउन करते हैं। जब 12 बजते हैं और कुछ नहीं होता तो सब रात की सांस लेते हैं। जून पूछता है कि क्या उसे उनका वादा याद है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। 6 महीने बाद एग्जाम खत्म हो जाते हैं। हर किसी के लिए कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है सिवाय उसके। उसी रात छोटे बालों वाली लड़की को उसका दोस्त प्रपोज करता है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। वो लड़की उससे कहती है कि उसने फैसला कर लिया है, वो आगे की स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। ये सुनकर वो उदास हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है कि ये उसके लिए अच्छा है, वो नई दुनिया देखेगी और नई चीजें सीखेगी। लड़की कहती है कि अभी अभी उसने अपने दिल की बात कही और अब अलविदा कह रहा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा, वो स्टडी पूरी करके वापस आए, तब तक वे वीडियो कॉल करेंगे और छुट्टियों में वो उससे मिलने भी आएगा। रिजल्ट आने के बाद जून अपने दोस्त के साथ स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है। दोस्त बताता है कि उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी मिल गई है। जून भी कहता है कि उसे कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए वो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे से उसकी चिंता साफ झलकती है। जब दोस्त पूछता है क्या हुआ तो जून कहता है कि वो अभी सब छोड़कर उसके पीछे नहीं जा सकता, लेकिन किसी से इतना प्यार करना और उसे ना पा पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो तय करता है कि वो उससे जाकर पूछेगा कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रही है और जरूरत पड़ी तो उसी सीरिया देश में चला जाएगा। दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसका नया जीवन शुरू करने का मौका है, लेकिन जून गुस्से में कहता है कि उसके लिए सिर्फ वही मायने रखती है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और धक्का मुक्की में वे स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। पानी के अंदर जाते ही जून की पुरानी यादें लौटने लगती है। झील का हादसा, वे दोनों लड़कियां, सब कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगता है। वो सुन पड़ जाता है। उसका दोस्त किसी तरह उसे बाहर निकालता है। जून का सिर तेज दर्द से फटने लगता है और अचानक वो पूछता है कि वो लड़की कौन थी। उसका दोस्त ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसी समय दूसरी तरफ लीन अपना सामान पैक कर रही होती है और हमेशा के लिए जाने की तैयारी कर चुकी होती है। जून बेचैन होकर फोन मांगता है और कहता है कि उसे अभी उसके पास जाना है, लेकिन दोस्त उसे रोक देता है और बताता है कि वो जा चुकी है। जून साइकिल लेकर स्टेशन की तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक बस निकल चुकी होती है। बस में बैठी लीन रोते हुए सोचती है कि वो उन सभी के शुक्रगुजार है जिन्होंने उसके मुश्किल दिनों को थोड़ा आसान बनाया। वो तय करती है कि अब वो किसी से संपर्क नहीं रखेगी ताकि जून को फिर से दर्द न सहना पड़े। कुछ समय बाद जून खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उसका दोस्त उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और चारों दोस्तों की एक तस्वीर छोड़ जाता है। उस तस्वीर को देखकर जून टूट जाता है। वो अपनी पुरानी दोस्त की कब्र पर जाता है और उसके परिवार से मिलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो लड़की भी कई बार वहाँ आई थी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। एक दिन लिन को एक छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें जून की बनाई हुई डायरी होती है। उसमें हर उस दिन का जिक्र होता है जब उसने उसे देखा था, पहली मुलाकात से लेकर आखिरी पल तक। जून बताता है कि वो लिन की पुरानी डायरी पढ़ रहा था ताकि उसके अंदर के दर्द और भावनाओं को समझ सके। वो कहता है कि पहली बार उसे देखते ही उसे उससे प्यार हो गया था। भले ही उसने उसे नोटिस भी नहीं किया, फिर भी उसकी नजरें हमेशा उसी पर रहती थी, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया।
बाद में वे उसकी दोस्त की कब्र पर जाते हैं, जहाँ एक बॉक्स में पुरानी तस्वीरें और संदेश मिलते हैं। उन संदेशों में लिखा होता है कि हादसे के बाद लिन क्या क्या करना चाहती थी, जैसे 5x करना, स्नो फाइट खेलना और 28 साल की उम्र में पहली ड्रिंक लेना। जून समझता है कि अब उन्हें अपने घाव भरने के लिए समय चाहिए। वो फैसला करता है कि इस बार वो लिन को उसके हाल पर छोड़ देगा, ताकि जब वो तैयार हो तो खुद लौट कर आए। वो डायरी में एक स्टार वाली चेन भी रख देता है, ताकि लिन हमेशा महसूस कर सके कि वो उसके साथ है। जब लिन डायरी लेकर जून के घर जाती है तो जून खिड़की से उसे देखता है। वो रोते हुए भी मुस्कुरा रही होती है। जून बाहर आता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि जब दर्द बांटा जाता है तो कम हो जाता है। वो वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उसी रात वे अपने दोस्तों के साथ 5x करते हैं। लिन हंसते हुए पूछती है कि क्या अब कोई और मुसीबत आएगी, तो जून का दोस्त कहता है कि कुछ देर के लिए बस खुश रहो। लिन मुस्कुराते हुए सबका धन्यवाद करती है और कहती है कि उन्होंने उसके लिए इतनी खूबसूरत दोस्ती बनाई। कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान अपने तरीके और समय से दर्द से उभरता है, लेकिन दोस्तों और परिवार का साथ हमेशा सबसे जरूरी होता है। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।